देखिए पहला नंबर देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है स्वरों का उच्चारण। यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, स्वरों का जो उच्चारण है यहाँ पर लिखा हुआ है व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, या बिना किसी की सहायता से होता है। यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का। और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। यहाँ पर डी नंबर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तीन मात्रा का समय किसमें लगता है, प्लुत स्वर में लगता है। जैसे ओम, बीच में ओम ऊ होता है ना, उसमें तीन टाइप होता है, तीन मात्राओं का समय लगता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका विकल्प नंबर डी होगा, प्लुत स्वर। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको अगला प्रश्न बताना है, लिखा हुआ जो चाहे करो, रिक्त स्थान है, डैश डैश है, बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा, बताइए यहां पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा, आपको कमेंट करना है। यहां पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर जो आपका लिखा है ना, जो चाहे करो, जो चाहे करो, यहां पर देखिए ये कामा लगा के यहां पर करो लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा आपका, हाँ यहाँ पर जो करो लिखा पॉइंट लगा के एक मतलब कामा लगा देंगे, पहले क्या लगाएंगे पॉइंट ऊपर और फिर एक कामा, ये आपका होता है अर्ध विराम। कौन साइन होता है, अर्ध विराम होता है। तो जो करो लिखा हुआ है ना, करो, करो में आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है ना, करो में आपको ऐसे लिखना होगा ये आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अर्ध विराम होगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। मनोविकास सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए कमेंट करना राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा विस्मयादि बोधक। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। यहाँ पर देखिए शुद्ध शब्द बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, लिखा हुआ है आदिशासी। आदिशासी इस तरीके से लिखा हुआ है, तो जो आदिशासी है ना वो आपका पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी वाला बताना है, तो उत्तरदायी कैसे लिखते हैं, उत्तरदायी, उत्तरदायी में या में बड़े की मंत्र लगती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित प्रश्न में संज्ञा शब्द पहचानिए। यहाँ पर देखिए संज्ञा शब्द आपको बताना है, तो देखिए यहाँ पर संज्ञा शब्द बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए चातुर्य लिखा हुआ है ना, चातुर्य, ये जो आपका लास्ट विकल्प है यही आपका संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। बाकी जो आपके मीठा है, मधुर है, चतुर है, ये विशेषण है। ये सब के सब क्या, ये विशेषण है आपके, ठीक है ना, ये सब क्या आप सब आपके क्या विशेषण है। हाँ बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही, आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना निम्नलिखित में से दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है। निम्नलिखित में से दिग्गज, देखिए दिग्गज में संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है, हाँ ना, ये भी प्रश्न हम करवा चुके हैं। यहाँ पर आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, वचन जो है किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो वचन का प्रयोग दोस्तों याद रखिएगा संज्ञा के लिए किया जाता है। किसके लिए, संज्ञा के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर है 9 नंबर का, जिनका भी जवाब ए नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। इनमें से देखिए कौन सा सर्वनाम है वो आपको चिन्हित करना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, वह है जो विकल्प आपका बी नंबर लिखा हुआ ना, यही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से अर्ध स्वर कौन सा है, अर्ध स्वर। तो देखिए अर्ध स्वर के बारे में हमने आपको बताया है, या और वाह, याद रखिएगा या और वाह अर्ध स्वर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा युग्म में विशेषण नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म में विशेषण नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे राम और लक्ष्मण, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए छोटा और बड़ा, ये हरा और पीला, ये सब कैसे हैं, ये आपके गुणवाचक विशेषण है, याद रखिएगा गुणवाचक विशेषण है, ठीक है ना। और 2 और 3, 2 और 3 कैसा है, ये संख्यावाचक विशेषण है। विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, राम लक्ष्मण आपका क्या है, राम लक्ष्मण युग में आपका विशेषण नहीं है, बाकी सब है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना तीसरा शब्द में विशेषण क्या है।
देखिए ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। तीसरा शब्द में विशेषण क्या है? लिखा हुआ है पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्ति बोधक विशेषण, गणनावाचक विशेषण और क्रमवाचक विशेषण। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। जिनका भी जवाब आ रहा है ना क्रमवाचक, क्रमवाचक, गणनावाचक नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा क्यों नहीं होगा। क्रमवाचक विशेषण है तीसरा। तीसरा क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। अगर पहला, दूसरा, तीसरा ये शब्द अगर आपको मिलते हैं तो वहां पर क्रमवाचक विशेषण लगाइएगा। अगर गणनावाचक लगाना है तो यहाँ पे लिखा होगा एक, लिखा होगा क्या लिखा होगा? एक लिखा होगा, दो लिखा होगा, इस तरीके से लिखा होगा, तीन लिखा होगा। ठीक है ना। तो ये आपके क्या है? ये आपके गणनावाचक में आपका काउंट होगा। ठीक है ना। ये आपके गणनावाचक में काउंट होगा जब इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है ना। एक, दो, तीन। और जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखा होगा तो क्रमवाचक होगा। ठीक है ना। याद रखिएगा। और आवृत्तिवाचक विशेषण में क्या होता है? इसमें आएगा दुगुना, तिगुना, है ना। इस तरीके से आएगा। दुगुना है, तिगुना है, चौगुना है। तो इन तीनों का अंतर बढ़िया समझ लीजिए कि आवृत्ति में कब लगाना है, गणनावाचक में कब लगाना है और क्रमवाचक में कौन सा लगाना है। इससे प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, हाँ यहां पर देखिए बताना, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, है ना। यहां पर देखिए कमेंट करना है। राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का जवाब यहां पर आ चुका है। यहां पर देखिए आपका हो जाएगा राइट आंसर द्विकर्मक क्रिया। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है दीपा ने गाय को चारा खिलाया। तो दीपा ने किसको? गाय को क्या खिलाया? चारा। यानी यहां पर दो कर्म है ना आपके, तो यहां पर द्विकर्मक क्रिया आपको लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए अगला प्रश्न में पूछा गया इनमें से अव्यय कौन सा है? तो अव्यय कहेंगे। अव्यय तो यहां पर आपका तथा जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है? आपका अव्यय हो जाएगा। तथा क्या है? अव्यय है। देखिए जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकाल न हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपका समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो जैसे भेड़ है, अब भेड़ में अगर आप प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा? भेड़ा। विकल्प आपका सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहां पर देखिए पूछा गया है स्त्रीलिंग शब्द अलग करिए। स्त्रीलिंग शब्द इनमें से बताइए कौन सा अलग है? तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग यहां पर आपका हो जाएगा हरकत, है ना। जनरली बोलते नहीं, उसकी हरकत अच्छी नहीं है। ये कैसा शब्द है? आपका स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहां पर अगर हम कहेंगे बताइए 19 नंबर का जवाब क्या होगा? तो 19 नंबर का यहां पर आंसर आपका होगा सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। विकल्प आपका यहां पर बी नंबर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। देख रहे हैं दोहरे उदाहरण के पहले आपका क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। अल्प विराम में कामा लगता है, पॉइंट फिर कामा लगाओगे तो वो अर्ध विराम होता है। अर्ध विराम अल्प विराम का साइन समझ लीजिए। अगर पॉइंट बना देंगे फिर कामा लगाएंगे ये आपका होता है अर्ध विराम, और केवल कामा लगाएंगे वो होता है अल्प विराम। थोड़ा सा अंतर है। अगला प्रश्न बताइए। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? बताइए 20 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो आप इसमें कहेंगे लड़के ने लड़के को मारा, इसी में आपका एक वचन प्रयोग हुआ है, बाकी सब में तो बहुवचन है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर लिखा हुआ है वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह खाता होगा मतलब खाता होगा संदिग्ध है, हमें पता ही नहीं, कार्य होने या करने में संदेह प्रकट हो रहा है, इसका मतलब यहां पे लगाएंगे संदिग्ध वर्तमान काल। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया है मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। बताइए कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है, गलत वाक्य है, भाववाच्य है। 22 नंबर का देखिए कमेंट करिए जल्दी से बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए 22 नंबर का देखिए कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, अभी कमेंट किसी का नहीं आया है। 22 नंबर का बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है और कह रहे हैं 20 नंबर का सी, 22 नंबर का सी, 22 नंबर का सी है। कुछ लोग ए भी मार रहे हैं। देखो मरम वचन जब सीता यहां पर होना चाहिए था बोली, क्योंकि यहां पर सीता तो स्त्रीलिंग शब्द है और जब स्त्रीलिंग है तो यहां पर आपका क्या होना चाहिए था? क्रिया जो है आपका गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर ये गलत वाक्य है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर बताना निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध की अगर हम वर्तनी की बात करेंगे तो आप बता ही सकते हैं आनुषंगिक, आपका इस तरीके से लिखते हैं। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर होगा। अगला प्रश्न बताइए।
अगला प्रश्न बताइए, यहां पर पूछा गया शुद्ध वाक्य चुनिए। अशुद्ध वाक्य चुनिए, रिपीटेड प्रश्न है, करवा चुके हैं इसके पहले। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, विकल्प आपका यहां पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका उभयलिंगी है। आप देखिए उभयलिंगी की बात करेंगे तो ऑप्शन दिए गए हैं विद्वान, अभिनेत्री, गायक और डॉक्टर। देखिए उभयलिंगी क्या होता है, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में मतलब कॉमन हो, यूज हो, वो उभयलिंगी होता है ना। मतलब स्त्री और पुल्लिंग दोनों में जो यूज हो जाए। तो यहाँ पर डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर तो आप मेल फीमेल दोनों में यूज करते हैं ना। विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, कारक के कितने भेद हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है कारक के कितने भेद हैं, और यहां पर जवाब आ चुका है 26 नंबर कह रहे हैं 8 है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए बताना सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता क्या है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, तो यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पे बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा चिट्ठियां। देखिए सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, डाक जो है करण कारक है, डाक जो है ये क्या है, करण कारक है, ये आपका करण कारक है, ठीक है ना, करण कारक है। डाक तो आपका करण कारक है। भेजी गई क्या है, क्रिया है, ये भेजी गई क्या है आपका क्रिया हो जाएगा, भेजी गई क्या है, क्रिया है, ठीक है ना। सभी सभी जो आपका विशेषण है, ये क्या है, विशेषण है, सभी क्या है, विशेषण है ना, सभी आपका विशेषण है। चिट्ठियां क्या है, चिट्ठियां जो है करता, ये क्या है, करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। तो पुर्तगाली भाषा से दोस्तों यहां पर लिया गया है आपका आलू, है ना, आलू यहां पर राइट आंसर आपका होगा, ठीक है। अंग्रेज जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का है। ये कौन सी भाषा का है, ये फ्रेंच भाषा का है। और कैंची जानते ही हैं, कैंची आपका, और ये कुली, ये दोनों कैसे हैं, ये तुर्की भाषा के हैं। कौन से भाषा के हैं, ये तुर्की भाषा के हैं, याद रखिएगा ये तुर्की भाषा के हैं। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका अधर लिखा हुआ है ना, अधर, अधर शब्द आपका क्या है, तद्भव नहीं है। अधर क्या है, तद्भव नहीं है, तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। दांत, दांत का देखिए तत्सम क्या होता है, दंत होता है, क्या होता है, दंत होता है, याद रखिएगा। आंख का सभी को पता ही होगा, आंख का तत्सम क्या होता है, अच्छी होता है ना, अच्छी होता है। और हम कान की बात करेंगे तो कान का कर्ण होता है ना, कान क्या होता है, कर्ण होता है। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ चना का तत्सम रूप क्या होगा, चना, चना का तत्सम रूप क्या होता है, चड़क हो जाएगा। विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, रेलगाड़ी शब्द कैसा है। रेलगाड़ी शब्द आपका संकर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए बताना अनु उपसर्ग से बना शब्द यहां पर क्या होगा। अनु उपसर्ग से देखिए यहां पर बना शब्द आपको बताना है। 32 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर अनु उपसर्ग से आपका अनुचर बना हुआ है। 32 नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहां पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, इंद्री का विशेषण शब्द क्या होगा। इंद्री का विशेषण शब्द आपका होगा ऐन्द्री होगा। विकल्प आपका डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, सहोदर का विलोम बताइए। सहोदर का विलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर का, जल्दी से कमेंट करिए। 34 का आंसर हमारे बीच आ चुका है। सहोदर का देखिए यहाँ पर विलोम बताया जा रहा है, कह रहे हैं अन्योदर होगा, बिल्कुल सही है। कुछ लोग कुधर भी मार रहे हैं ना, कुधर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है साहचर्य का विलोम शब्द यहां पर क्या होगा। साहचर्य का दोस्तों याद रखिएगा, साहचर्य का विलोम क्या होता है, साहचर्य का होता है अलगाव। साहचर्य का अलगाव होता है। असहयोग का जानते ही होंगे, सहयोग होता है ना, सहयोग होता है। वैमनस्य का क्या होता है, वैमनस्य का सौमनस्य होता है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए शत्रु का पर्यायवाची पूछा गया है, शत्रु का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप कहेंगे जो आई लिखा हुआ है ना, पहला ही विकल्प, आई शत्रु का पर्यायवाची नहीं होता है। तो फिर आप कहेंगे किसका होता है, तो ये दोस्तों होता है सांप का। किसका पर्यायवाची होता है, ये सांप का होता है, याद रखिएगा। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, बाकी सब है। अगला प्रश्न बताइए, कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर दो ही क्रिया के हैं, सकर्मक और अकर्मक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, यहां पर आपका हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, अनल किसका पर्यायवाची शब्द है। यहां पर देखिए आपको कमेंट करना है, अनल जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ये कहेंगे अनल, अनल तो अग्नि को होता है। बहुत ही आसान प्रश्न था, पहला ही विकल्प आपका करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आपका अनेकार्थक है। देखिए अनेकार्थक शब्द की बात हो रही है, तो अनेकार्थक की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आंसर बताइए क्या होगा। देखिए अंबर, अंबर जो आपको दिख रहा है ना, विकल्प नंबर सी अनेकार्थक शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, वस्त्र होता है, आकाश होता है, बादल होता है ना। वस्त्र होता है, आकाश होता है, बादल होता है, कई सारे होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी है। अगला प्रश्न बताइए,
निम्नलिखित में से क्या परिमाण बोधक अव्यय है? यहां पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या परिमाण बोधक अव्यय है, 41 नंबर। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा फलता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। अभिज्ञ और अनभिज्ञ, तो देखिए अभिज्ञ जो होता है ना, इसका मतलब होता है जानकर, और अनभिज्ञ का मतलब होता है ना जानकर। सिंपल सा जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए लिखा हुआ जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द जो आपका होगा क्या होगा बताइए, आंसर कमेंट करिए। और कह रहे हैं बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है, अपर्णा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ नायक का यहां पर सही संधि विच्छेद क्या होगा? नायक, तो देखिए नायक का अगर हम संधि विच्छेद की बात करेंगे तो नायक का बताइए क्या होगा? नायक का जल्दी से कमेंट करिए, यहां पर क्या होगा? कह रहे हैं 44 नंबर, कह रहे हैं डी नंबर होगा, नय प्लस अग, कुछ लोग बी मार रहे हैं, है ना। नायक का 9 प्लस अग मार रहे हैं, 9 प्लस अग वाले ध्यान दें, है ना। और अयादि संधि है, आई की मंत्रा लगती है इसमें, अयादि है, नए प्लस अग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया तीन वेड़ियां मिलती है जहां ये किस समास का उदाहरण है? तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां ये समास का आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, है ना, बहुब्रीहि समास है। यहाँ पे देखो द्विगु भी है, लेकिन आप बहुब्रीहि लगाएंगे क्योंकि ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया है, तो ये कंफ्यूजन भरा प्रश्न है। अगर बहुब्रीहि न दिया होता तब फिर द्विगु आपको लगाना होगा। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 46 नंबर का देखिए जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 46 नंबर का कमेंट करिए, हिंदी भाषा कितनी है? तो कह रहे हैं 5 है। 5 कैसे हो जाएगा भैया, है ना। हिंदी भाषा कितनी विख्यात बोलियां हैं? 46 नंबर का डी बता रहे हैं 5 होगा सर, राइट। नो, 5 नहीं होगा, है ना, 5 नहीं होगा। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा बताइए जल्दी से। यहाँ पर आपका होगा 8, विकल्प आपका सी होगा। अब आप कहेंगे सर 8 कैसे होगा, हम बता रहे हैं। देखिए हिंदी भाषा की जो 8 विख्यात बोलियां हैं उसमें आपका, जिसके अंतर्गत आपका पूर्वी हिंदी आता है, और कौन सा आता है? पश्चिमी। 8 नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी सब लोग 8 पढ़ लीजिए, जिन्हें 5 पढ़ना है 5 पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम आपको सही आंसर बता रहे हैं। इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की बोलियां आती हैं, याद रखिएगा, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की आती हैं। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आपकी आती है कौन कौन सी हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पूर्वी, है ना। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आपकी आती है कौन कौन सी हैं? अवधी है, यहाँ लिख दे रहे हैं अवधी, अवधी है, बघेली है, बघेली के बाद छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी है ना। ये आपकी पूर्वी हिंदी है। पश्चिमी अगर हिंदी की बात करेंगे, पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे, है ना, पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपकी 5 है टोटल, 3 इधर हो गया, 5 आती है इसमें। एक खड़ी बोली आपकी इसमें है ना, खड़ी बोली है आपकी। अब बाकी लिख नहीं पाएंगे, हरियाणवी है, ब्रज भाषा है, बुंदेली है और कन्नौजी है। यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 है आपकी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। टोटल आपकी 8 है। 8 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, 8 इसका बिल्कुल सही है। हाँ, नहीं नहीं, जहां भी आप पढ़े हैं 5 वो आपको गलत पढ़ाया गया है ना। हम आपको चैलेंज दे रहे हैं 101%, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सही है, 8 ही है। जिसने भी आपको 5 पढ़ाया या जहाँ से 5 पढ़े हैं आप उनसे डिस्कस करिएगा, पूछिएगा, कहीं बुक में भी अगर पढ़े हो तो वो भी गलत है उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 101% आंसर आपका सही है, यहाँ पर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए मृच्छकटिकम किसकी रचना है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपका होगा शूद्रक। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भरत मुनि की रचना कौन सी है? चलिए कोई बात नहीं, भरत मुनि की रचना कौन सी है, कई कई बुकों में गलत भी दिया होता है ना, तो उसमें आपको ज्यादा मतलब वो नहीं होना है। बाकी हम आपको गलत नहीं बताएं, सही आंसर बताएं, उसका 8 ही था। बाकी हम आपको पूरा चेक करके ही पूरा बताते हैं, ऐसा थोड़ा है कि हवा में बता दिया। वो बिल्कुल सही है जो हमने बताया है। भरत मुनि की रचना कौन सी है? यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? नाट्य शास्त्र होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा, मर्यादा जो है आपकी, यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर द्विवेदी युग होगा, ठीक है ना। मर्यादा, मर्यादा जो आपकी है ना, ये पत्रिका द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी।
ये पत्रिका कृष्णकांत मालवीय, याद रखिएगा, कृष्णकांत, है ना, कृष्णकांत मालवीय के द्वारा 1909 में प्रयाग से प्रकाशित किया गया था, मासिक पत्रिका थी ये। ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न बताइए, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? यहां पर देखिए कमेंट करना है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। विकल्प आपका यहां पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर सभी का। और यहां पर देखिए टॉप 50 प्रश्नों की सीरीज